नाजरीन आदाब, हम अभी एसपी कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद हैं। नाजरीन, यहाँ पे नेशनल ऑन एयर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद हुई। नाजरीन, पेश है इस हवाले से एक रिपोर्ट। एसपी कॉलेज श्रीनगर के तवारीखी ऑडिटोरियम में जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर जनाब फारूक अहमद खान ने एक पुरवकार तकरीब के दौरान नेशनल ऑन एयर अवार्ड कई मारूफ शख्सियात को अता किए, जिनमें साबिका डिविजनल कमिश्नर मसूद सामून, जिन्हें ये अवार्ड शीना ज़बान का स्क्रिप्ट मुरतब करने और इल्म अदब में उनकी बेलोस खिदमात के लिए दिया गया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स डॉक्टर नसीब सिंह मनहास को ये अवार्ड इल्म अदब और कल्चर के फ़रोग के साथ साथ दूरदर्शन के प्रोग्रामात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्टर और शहरबीन व पहाड़ी प्रोग्राम के इंचार्ज मकसूद अहमद को ये अवार्ड अवामी मसाइल उजागर करने के लिए दिया गया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के प्रोग्राम इंचार्ज गुलजार अहमद लोन को ये अवार्ड शीना ज़बान से मुतल्लिक गीतों को गुरेज में अक्सबंदी और मसूद सामून के स्क्रिप्ट को टेली क्लास के तर्ज पर पेश करने के लिए दिया गया। गीतकार यूसुफ नसीम को ये अवार्ड शीना ज़बान के गीतों में अपनी मुनफरिद आवाज़ देने के लिए दिया गया। कश्मीरी सूफी सिंगर अब्दुल रशीद हाफिज को ये अवार्ड सूफी गीतों को अपनी आवाज़ से सूफी कलाम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया गया। इस मौके पर दूरदर्शन के डायरेक्टर प्रोग्राम्स डॉक्टर नसीब सिंह मनहास ने अपने खिताब में कहा, जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी में बहुत सारे अवार्ड मिले हमको जब हम पढ़ते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। एज ए राइटर, डोगरी राइटर, हिंदी राइटर, थिएटर पर्सनैलिटी, बहुत से थिएटर हमने किया, नाटक किया। फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली से चंडीगढ़ सर होते हुए नेशनल अवार्ड मिले। लेकिन जो आज आपके हाथों से मिलने वाला है इसकी तुलना ही नहीं है। इसका इतना मन खुश हो रहा है कि मुझे अपनों से अवार्ड मिल रहा है, अपनों से प्यार मिल रहा है। इतना फ़र्क होता है अपनी मिट्टी का। इसलिए मैंने अपनी स्टेट में आया और जब से यहाँ आए हैं तो हमने सारे कश्मीरी भाषा है, उर्दू भाषा है। हमारी स्टेट बड़ी एक अनोखी है, बड़ी प्यारी है। शीना जो एक छोटे इलाके में बोली जाती है लेकिन बड़ी बुलंद ख्यालों वाली भाषा है सर। बल्ती है, पहाड़ी है, गोजरी है, डोगरी है सर। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ही केंद्र है जो डीडी कश्मीर है, जिसका मैं देखता हूँ एज ए प्रोग्राम हेड, डायरेक्टर प्रोग्राम्स। तो सर कश्मीरी के मुशायरे बड़े कम होते थे। हमने उसको पहले 4 साल में होने थे 4 मुशायरे, सर हमने हर महीने कर दिया ताकि कश्मीरी का मुशायरा अगर कश्मीर में नहीं होगा तो कहाँ होगा। पूरी दुनिया में एक केंद्र है कश्मीर का, सर हमने हर महीने कर दिया। ऐसे सर जो बल्ती है, पहाड़ी है, गोजरी है, डोगरी वाला भाई मेरे ऊपर जुम्बा आती है, उसको भी आस्ता आस्ता उसको मैं सोच रहा हूँ ताकि बढ़ावा मिले। ऐसे सर जो आर्ट कल्चर है, जो हमारे सर दूर दराज के इलाके जो हमारे डाइंग आर्ट है, खासकर बंट पत्थर है, लड़ीशा है, इतना सारा उनको हम बुलाते हैं दूर दराज इलाके से। ये जो हमारे बैठे हैं गुलजार लोग, इनको मैंने जुम्बरी दी है सर। वो लोगों को हम बुला रहे हैं, उनके गांव में जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं सर। ऐसे युवा जो कलाकार हैं सर, अभी इसी महीने अगले महीने से हमने ऑडिशन कर रहे हैं। जो युवा कलाकार हैं, युवा एंकर्स हैं, हमारा गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है, उसमें सर आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश चेहरे हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे आदरणीय बड़े हैं उनको हमने एक साइड किया ना, उनका अपना मुकाम है। उनको युवा पीढ़ी को कहा कि उनसे प्रेरणा लो, उनसे तहजीब लो, उनको पूरा इज्जत रखे। नई पीढ़ी को हमने वो तैयार कर रहे हैं ताकि वो म्यूज़िक का है, आर्ट का है, कल्चर का कोशिश करेंगे। ये सर हमारा कोई एहसान नहीं कर रहे, ये मेरी ड्यूटी है। आप हमसे प्यार बनाए रखिए और जो इन्होंने आज बुलाया है उसका सठा शुक्रिया। धन्यवाद। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर जनाब फारूक अहमद खान साहब ने अपने सदारती खुतबे में कहा, हमारे दूरदर्शन कश्मीर के डायरेक्टर मनहास साहब, हमारे आज के जितने भी साहिबान को नवाजा गया है,
इस नेशनल ऑन एयर अवार्ड्स के साथ। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका फराहम किया इस हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन में। मैं इसको किसी भी मस्जिद से, मंदिर से, गुरुद्वारे से कम मुक़द्दस नहीं समझता हूँ। इसने कश्मीर को ही नहीं, इसने जम्मू कश्मीर को ही नहीं, इसने हिंदुस्तान को ही नहीं, बरे सगीर को बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से नवाजा है, इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ से वो इल्म की तरबियत हासिल करके उन्होंने वो जो इल्म का नूर था वो बहुत दूर दूर तक पहुँचाया है। और वैसे भी जो भी कुछ मिलता है इंसान को, बिलाशक उसमें अपनी मेहनत या अपनी कुछ काबिशें तो शामिल होती हैं, लेकिन उस खुदावंद करीम का कि अगर नज़र इनायत ना हो तो कुछ भी हासिल नहीं होता। आज जो ये तकरीब है, मैं एक शिकायत शुरू में ही कर दूंगा अपने ऑर्गेनाइज़र से कि क्या कश्मीर में या जो भी आपने अपना हदूद तय की थी अपने अवार्डीज़ को मुंतखब करने में, क्या हमारी कोई बच्ची, हमारी कोई बहन इस काबिल नहीं थी कि वो उसको अवार्ड ना मिले? मैं जानता हूं कि कश्मीर में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें किसी तरह से पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे जा चुकी हैं इन फील्ड्स में। मैंने इसलिए ये शिकायत के तौर पर जो आपसे अर्ज की है वो शिकायत नहीं है, बेसिकली वो एक सजेशन है कि खुदारा अपने 50% को इग्नोर नहीं कीजिए। वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी, वो इदारा कभी तरक्की नहीं करेगा जिसने कभी इनको इग्नोर कर दिया। मेरी अपनी कोशिश रहती है कि हम हमेशा इसको बैलेंस करें, और हमें बैलेंसिंग करने के लिए कहीं पे भी किसी तरीके से भी किसी को फेवर या डिसफेवर करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये नेचुरल फिनोमेना से बराबर हो। जिन साहिबान को भी अवार्ड्स मिले हैं, अक्सर व बेशतर वो नाम पहचाने हुए थे। मैं खुसूसी तौर पर मोहतरम समून साहब का जिक्र करूंगा। आपकी जो खिदमात हैं, खुसूसी तौर पर अपने इलाके को लेकर, अपनी ज़ुबान को लेकर, जो तो खिदमात उन्होंने उस वक़्त की जम्मू कश्मीर स्टेट को दी, वो तो अपनी जगह में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने गुरेज के इलाके के लिए किया और खुसूसी तौर पर अपनी ज़ुबान के लिए किया, किसी शख्स की, किसी भी इंसान की या किसी भी हस्ती की पहचान जो है वो सबसे पहले उसकी ज़ुबान है, और मादरी ज़ुबान। माँ के पेट से पैदा होने के बाद उसने किस ज़ुबान में पहला लफ्ज़ बोला था, किस तरीके से उसने माँ को मुखातब किया था, वो अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चाहे म्यूज़िक के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, गुलकारी से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, विजुअल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब के सब अपनी अपनी जगह पर बहुत बहुत ख़ास काम कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मैं मन्हा साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मन्हा साहब जम्मू स्टेज की एक बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। इनको शायद मालूम भी नहीं होगा कि मैंने कितनी मरतबा इनको स्टेज पे देखा है। अक्सर व बेशतर मैं जब ऐसे प्रोग्राम्स कुछ होते थे तो मैं किसी सीनियर पोजीशन पे भी अगर उस शहर में था, जम्मू में, तो मैं सिविल ड्रेस करके बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी स्टाफ के, मैं चुप करके पीछे जाकर बैठ जाता था
ताकि ना तो मैं किसी को डिस्टर्ब करूं, ना कोई प्रोटोकॉल का इशू आ जाए, क्योंकि सडनली कोई वीआईपी बीच में आ जाता है तो सारे का सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। सो मेरी काविश, मेरी कोशिश हमेशा ये रही मैं चुप करके जाऊं और इनका जम्मू के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए फख्र का मकाम है कि चंद एक लोग हैं जो इस पोजीशन पे आए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जितने लोग भी जम्मू कश्मीर से इस पोजीशन पे आए हैं वो आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। जो दूरदर्शन की रीच है दैट इज सिंपली अनमैच्ड, और आखिरी आदमी तक अगर कुछ पहुंचना है तो दूरदर्शन पहुंचता है। और जब दूरदर्शन के जरिए कल्चर के बारे में बताया जाता है, अपनी मादरी ज़ुबान के बारे में बताया जाता है, चाहे वो शीना है, चाहे दर्द है, चाहे गोजरी है, चाहे पहाड़ी है, चाहे डोगरी है, चाहे कश्मीरी है, तो वो दिलों को टच करती है। ऐसा कौन सा शख्स है जो अपनी मादरी ज़ुबान में कुछ सुनेगा और उस पर असर नहीं होगा। मैं मनहार साहब को अपनी तमाम तर नेक ख्वाहिशात देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियात ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए यूं बयान किया। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस क्या होता है कि ये कई लोग काम करते हैं इनाम के लिए, कई लोग काम करते हैं अपनी आत्मा की ग़िज़ा के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए। हम तो रूह की ग़िज़ा के लिए करते हैं जी। तो हम तो इस डिपार्टमेंट में कुछ काम करने, परफॉर्म करने आए थे। बेसिकली पहले ही हम एक एस्टैब्लिश लेखक थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे। स्टेज पे काफ़ी प्ले हमारे खेले हुए थे, लिखे हुए थे, हमारे लिखे हुए खेले गए हैं। अब डीडी कशीर में, दूरदर्शन श्रीनगर में जब आए तो हमारा फ़र्ज है कि लोकल जो भाषा है, कश्मीरी है, शिना है, बल्ती है, पहाड़ी है, गोजरी है, फिर पंजाबी है और डोगरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जम्मू के क्षेत्र में, तो सारा डीडी कशीर उसको देखता है। और कुछ पार्ट जो है हमने जो लद्दाखी लैंग्वेज के लिए है, लेह लद्दाख करगिल के इलाके में, उसको भी हम देते हैं। तो जो डाइंग आर्ट है, खासकर बंट पत्र है, लड़ी शाह है, इसको हमने गांव-गांव में जाके लोगों को एंगेज किया, उनको रिकॉर्ड किया और वो लोग काफ़ी सारे खुश हैं। खासकर जिनको कभी मौका नहीं मिलता था उनको हमने अपने दूरदर्शन पे ला रहे हैं। और कुछ लोग जो युवा कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, समाज सेवा में हो, उनको हम मौका दे रहे हैं। सर, हमारी यहाँ पे बाकी लैंग्वेज है, जैसे डोगरी है, हमारी कश्मीरी उर्दू है या हमारी शीना है, जो कश्मीरी और उर्दू को छोड़ के जो बाकी ज़बानें बोली जाती है यहाँ पे, बहुत वर्सटाइल है यहाँ पे हमारी जो यूटी है। तो उन ज़बानों की प्रमोशन के लिए क्या इकदाम आप फ्यूचर में, का प्लानिंग किस चीज़ की चल रही है? नहीं, पूरा जितना भी उनका एक हिस्सा बनता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है ऐसी भाषाओं को, हर एक भाषा का अपना मकाम है, कोई किसी से कम भाषा नहीं होती। और ठीक है, कोई कम क्षेत्र में बोली जाती है, कोई कम इलाके में बोली जाती है, कोई ज़्यादा इलाके में बोली जाती है, लेकिन हर एक भाषा उसका एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। कोई एहसान नहीं करते हम किसी पे, हमारा फ़र्ज़ है, हम कर रहे हैं। चाहे कश्मीरी है, डोगरी है, बल्ती है, शिना है, पहाड़ी है, गोजरी है, सबको पूरा मकाम मिल रहा है। चाहे यहाँ के राइटर हैं, पोइट हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, उनकी बात कही जा रही है, हमें अच्छा लग रहा है। और ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये एजाज़ जो है, ये इज़्ज़त अफसाई है, जो अवार्ड है, ये मेरे को नहीं मिला है। ये पूरी दूरदर्शन की जो टीम है, मेरे साथ जो टीम चली है, चाहे प्रोड्यूसर हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल हमारी एक जो पूरा विंग है, हमारा एडिटर्स हैं, हमारी पूरा जो हमारी टीम है, काफिला है, उसका अवार्ड है। मैं तो उसका एक हिस्सा हूँ, सरपरस्ती के रूप में मेरे को मौका मिला है, तो इसलिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक पूरी दूरदर्शन केंद्र जिसके आप सरबराह है। ये एजाज़ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई सालों से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है शायरबीन, जिसे यहाँ घर घर की आवाज़ बोलते हैं। तो हमारी ये कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट करें और फिर लोगों और पब्लिक के दरमियान एक पुल, लोगों और सरकार के दरमियान एक पुल के तौर काम करें। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों के मसाइल हाईलाइट करके उनका कोई सलूशन
نکالے ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو جینڈ کے جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں جا کر لوگوں کے مسائل ریکارڈ کریں، پھر ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں تو ان کا کوئی حل نکالیں. تو اسی وجہ سے ہمارا پروگرام جو آج کا ڈیجیٹل زمانہ ہے، ٹی وی چینلز کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس بیچ ہمارا ریڈیو بھی اس دور میں سنا جائے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، کیونکہ اس دور میں بھی ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے مسائل وغیرہ جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. 13 سال پہلے جب مجھے یہ شنا پروگرام سونپا گیا، اس کی ذمہ داری سونپی گئی، تو سب سے پہلے میرے پاس شنا سنگر محمد یوسف آیا اور اس نے مجھے کچھ گانے سنائے جو اس نے گائے تھے. پھر میں نے اس کو بولا کہ ہم ایسا کریں گے، گریز میں جا کے اس کو ہم پکچرائز کریں گے تاکہ وہاں کی جو بیوٹی ہے وہ بھی لوگوں تک آ جائے. میں نے ایک پرپوزل ڈائریکٹر صاحب کو بھیجا کہ میں شوٹنگ پہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ اچھے گانے آئے ہیں، میں ان کو مارننگ شو میں چلانا چاہتا ہوں اور شنا پروگرام میں چلانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے پرمیشن دیا کہ آپ شوٹنگ کے لیے جاؤ ادھر، تو میں نے وہ گانے کیے. ہم نے ان گانوں میں لوگوں تک وہاں کی خوبصورتی پہنچائی. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ٹورسٹ وہاں کی اور راغب ہوئے. جہاں تک اس ایوارڈ کا تعلق ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. نیشنل آن ایئر ایوارڈ ملنا یہ معمولی بات نہیں ہے. مجھے بہت مسرت ہوئی ہے سب آرگنائزیشن کا، اور ایل جی صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس میں پارٹیسپیشن کرنے کا موقع دیا اور ہمیں ان اعزازات سے نوازا. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہاں تک پہنچے، اور ہماری برسوں کی جو محنت تھی اس نے آج رنگ لایا. اس کے بعد ہمارے فاروق صاحب جو گورنر صاحب کے مشیر ہے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پہنچے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے. اس کے بعد ہمارے تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارا ہر جگہ میں، چاہے میوزک کی جو دنیا تھی، میں جو گاتا تھا لکھتا تھا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارا ساتھ دیا، تو تاکہ میں جا کر شینا زبان کو ایک نئی شکل دے سکا. ناظرین کرام، جو مسعود سامون صاحب کو اعزاز ملنے والا تھا یہاں پہ، ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ صفدر سامون صاحب آئے ہوئے. میں مسعود صاحب کو کیسے ریپرزینٹ کروں؟ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، نہ علمی اعتبار سے، نہ ادبی اعتبار سے، نہ منطقی اعتبار سے. ہاں یہ ہے کہ ایک رشتہ ہے، وہ میرے برادر اکبر ہیں اور میرے لیے فادر فگر ہیں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ ایوارڈ آپ سے حاصل کر رہا ہوں. زبان اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس میں ادب کا کام نہیں ہو پایا، لیکن دیر سے ہی صحیح مسعود صاحب سامنے آئے اور اس زبان کے لیے نہ صرف گرامر اور بنیادی جو کیا کہتے ہیں جو علمی مواد ہے وہ فراہم کیا، جو یہاں پر تدریسی سطح پر سکولوں میں رائج ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کا کام اس زبان کے گرامر کو لے کر، اس زبان کے ادب کو لے کر، خصوصاً شاعری کو لے کر میں بہت بہت فخر کرتا ہوں ان پر. میں تمام منتظمین کا مشکور ہوں. جناب فاروق خان صاحب جو میرے آئیڈیل ہیں، اتنے سیزنڈ اور ڈائنامک پولیس افسر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے میں نے یہ بھائی صاحب کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. اور آخر میں دوردرشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک زبردست پلیٹ فارم شینا زبان کی ترویج کو لے کر اور شینا زبان کے فروغ کو لے کر دیا ہے. میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور میری نیک تمنائیں آپ کے روشن مستقبل کے لیے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوردرشن ٹیم کا بھی، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام کوریج کیا. اگر ہم بات کریں کہ نیشنل
نیشنل آن ایئر ایوارڈز کی بات اگر ہم کریں گے، یہ ہمیں کچھ ایوارڈز باہر سے آئے تھے جنہوں نے کسی میڈیا فیلڈ میں جنہوں نے نام کمایا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ یہاں پر ایک آرگنائز کیا. یہ پروگرام ہم نے یہاں پر آج آرگنائز کیا، جس میں آج رشید حافظ صاحب تھے اور گلزار ملون صاحب، ڈائریکٹر دوردرشن کیندر سری نگر ڈاکٹر انس مناس صاحب تھے. ناظرین، یہ تھا نیشنل آن ایئر ایوارڈز کے بارے میں ایک رپورٹ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.